हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। सेट एग्ज़ाम नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है एक नए स्टेट से। फ्रेंड्स, न्यू स्टेट नोटिस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कल एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि सेट एग्ज़ाम नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, बट वो किसी अदर स्टेट से था। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देखिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि सेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन इससे पहले कौन से स्टेट से रिलीज़ हुआ है। और अगर आप लोग उस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा जहाँ पर लिखा है कि 2022 टीचिंग रिलेटेड अपडेट, उसके अंदर पूरी प्लेलिस्ट है और प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। रिसेंटली जो वीडियो बनाई थी सेट एग्ज़ाम के ऊपर ही बनाई थी, तो आपको वो वीडियो इजीली मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि ये एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कौन से स्टेट से रिलीज़ हुआ है। ठीक है, और आप अगर किसी भी स्टेट से हैं, ऑल स्टेट कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर अप्लाई। ठीक है, अप्लाई करने के लिए सारे ही स्टेट के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। तो इस वीडियो पे हम कवर करेंगे कि नोटिफिकेशन कहाँ से आया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फ़ी कितनी है, पूरी डिटेल हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। इस चैनल के माध्यम से हम टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फॉर सीटेट। अभी हमारी सब्जेक्ट पेडागोजी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें से हमने हिंदी पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी एंड साइंस पेडागोजी कंप्लीट कर ली है और रिसेंटली हमारी इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज़ चल रही है। इन सारी वीडियोस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन वीडियोस को देख सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। एंड स्पेशली फॉर सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर 2022 में कंडक्ट करवाया जाएगा, तो उसके लिए आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन देखने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सेट एग्ज़ाम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होगा एक होता है सेट एग्ज़ाम और एक होता है नेट एग्ज़ाम। आपने सुना होगा, मोस्टली लोगों ने नेट एग्ज़ाम के बारे में ही सुना होगा। ठीक है, तो मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो नेट एग्ज़ाम होता है ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए होता है। ठीक है, और सेट एग्ज़ाम भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ही होता है, बट इन दोनों में एक डिफरेंस है। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट एग्ज़ाम दिया जाता है। सबसे पहली बात, ये जो नेट एग्ज़ाम होता है ये ऑल इंडिया लेवल पर कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पर। एंड जब आप नेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो देश भर के किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, ये जो नेट एग्ज़ाम है ये ऑल इंडिया लेवल पर कंडक्ट कराया जाता है और अगर आप नेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप देश भर के किसी भी कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एलिजिबल हो जाते हैं कहने का मतलब है कि फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, जब आपने नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं सेट एग्ज़ाम के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो सेट एग्ज़ाम होता है ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ही होता है, बट ये सेट एग्ज़ाम स्टेट लेवल पर कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, स्टेट लेवल पर। और जिस स्टेट से आप सेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं उस स्टेट में जितने भी कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप इन दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। सेट एग्ज़ाम स्टेट लेवल पर होता है और जिस भी स्टेट से आप सेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उस स्टेट के जितने भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इट मीन्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक हो गया, आई होप आप लोग इन दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं जो सेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है वो कहाँ से रिलीज़ हुआ है और उसके बारे में पूरी डिटेल्स। देखिए फ्रेंड्स, ये हम ऑफिशियल वेबसाइट पर गए हुए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इस पेज पे पहुंच जाएंगे और यहाँ जाकर के आप सारी चीज़ें खुद से रीड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपको अगर अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाऊंगी कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें, देखिए सब्जेक्ट्स के बारे में। ये आपको दिख रहा होगा 3rd नंबर पे, तो सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है गुजरात स्टेट से, ठीक है। गुजरात स्टेट से ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। बट अगर आप किसी भी स्टेट के कैंडिडेट्स हैं एक्सेप्ट गुजरात, तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको थंबनेल में ही लिख करके बता दिया था कि आप किसी भी स्टेट से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। सबसे पहले दिया है इसमें सब्जेक्ट्स नेम, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर का मीडियम रहेगा इसमें इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज रहेगा, ठीक है। इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज में ही आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। सब्जेक्ट्स देखते हैं। सबसे पहला है मैथमेटिकल साइंसेज, नेक्स्ट है फिज़िकल साइंसेज, फिर है केमिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, हिंदी। आगे बढ़ेंगे, हिंदी के बाद है गुजराती, गुजराती के बाद संस्कृत, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। आगे देखेंगे इंग्लिश, एजुकेशन, साइकोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, लॉ। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं फ्रेंड्स। देखिए कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस है, अर्थ साइंसेज है, फिज़िकल एजुकेशन है, फ़िलोसफी है, होम साइंस है। आप लोग खुद से भी ये रीड कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए ज्योग्राफी है एंड सोशल वर्क है। इसमें एक चीज़ और नोटिस कर लीजिए आप, देखिए यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, सब्जेक्ट्स नेम, और यहाँ पर दिया है मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, ठीक है। यानी कि आपका क्वेश्चन पेपर किस मीडियम में आएगा वो दिया है, वो आप पर सब्जेक्ट्स देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे ये सारे आपके इंग्लिश लैंग्वेज में हैं, गुजराती जो होगा वो गुजराती लैंग्वेज में होगा, ठीक है। हिस्ट्री आपकी इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज में होगी। तो मोस्टली जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज पर ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, फ़ी की बात कर लेते हैं, ठीक है। फ़ीस देखिए क्या रहने वाली है आप लोगों के लिए। एग्ज़ामिनेशन फ़ी जनरल EWS कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है 900 प्लस बैंक चार्जेज, ठीक है। SC ST 3rd जेंडर कैंडिडेट्स के लिए है 700 प्लस बैंक चार्जेस। PWD कैंडिडेट्स के लिए है 100 रुपीज़ प्लस बैंक चार्जेस, ठीक है। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। यहाँ जा कर के आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए यहाँ दिया है जनरल अनरिजर्व्ड जनरल EWS कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ इन मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC। देखिए इसमें ये कहा है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर EWS से हैं तो आपके पास मास्टर्स में 55% होना चाहिए। आपने मास्टर्स डिग्री जो ली है वो 55% के साथ होना चाहिए, और यहाँ पर लिखा है विदाउट राउंडिंग ऑफ। फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है एग्जैक्ट 55 आपका होना चाहिए। अगर 55 से कम होगा, यानी कि 54 पॉइंट समथिंग भी अगर आपकी परसेंटेज है, तो आप लोग फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि आपका 55% मिनिमम होना चाहिए और उससे ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अब हम बात कर लेते हैं SC ST एंड OBC के लिए, ठीक है। SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए, ऐसा इसमें दिया है। जो चीज़ें जनरल कैंडिडेट्स के लिए 55% थी, वही चीज़ें SC ST OBC के लिए 50% होनी चाहिए, ठीक हो गया। आई होप आप लोग एलिजिबिलिटी समझ गए होंगे। और चीज़ें भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर आपको जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा सर्टिफिकेट करके एक ऑप्शन। तो यहाँ पर जा कर के जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोग यहाँ से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं सेंटर्स, एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स कहाँ रहने वाले हैं वो देख लीजिए। सीधी सी बात है फ्रेंड्स, गुजरात स्टेट से आया है तो जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं वो भी गुजरात के ही रहेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें है, सबसे पहला है वडोदरा, फिर है अहमदाबाद,
राजकोट, सूरत, पाटन, भुवनेश्वर, वल्लभ विद्यानगर, गोधरा, जूनागढ़, वलसाड और देखेंगे आगे एक और है भुज। ठीक है, तो ये हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं एग्ज़ाम स्कीम। एग्ज़ाम के बारे में क्या चीज़ें दी हैं वो देख लीजिए। एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर एंड स्कीम, यहाँ पर अगर आप आएंगे तो इस पेज में आपको देखने को मिलेगा गुजरात सेट एग्जामिनेशन, ये दिया है। गुजरात सेट एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स। ठीक है, बोथ द पेपर्स विल कंसिस्ट ऑफ ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड विल बी हेल्ड एज अंडर। देखिए, इसमें आपके 2 पेपर होंगे और दोनों ही पेपर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 आपका होगा 100 मार्क्स का, पेपर 2 होगा 200 मार्क्स का। पेपर 1 में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे 50 एंड ऑल आर कंपलसरी, यानी कि सारे ही क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना कंपलसरी है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पेपर होगा 200 मार्क्स का और इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे 100 एंड ऑल आर कंपलसरी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ड्यूरेशन मिलेगा, टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स का और टाइमिंग भी दी है 9:30 AM टू 12:30 PM। ठीक है, नेक्स्ट इधर देखिए, ये तो आपका टोटल टाइमिंग है दोनों पेपर्स का। अलग अलग अगर आप देखेंगे इंडिविजुअली तो पेपर 1 आपका 1 आवर का होगा और पेपर 2 आपका 2 आवर का होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ और दी है, देयर आर नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपका आंसर करेक्ट नहीं है तब भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इट मीन्स कि इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और देखिए, द कैंडिडेट शैल हैव टू रिटर्न द ओरिजिनल OMR शीट ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। कहने का मतलब है ये जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका OMR शीट बेस्ड, यानी कि ऑफलाइन होगा। ठीक है, ये पेपर ऑनलाइन नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा हाउ टू अप्लाई। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस पता चल जाएगी। अगर फॉर्म अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर अप्लाई हो जाता है, फ़ी सबमिट नहीं हो पाती है, ठीक है, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ तक की सारी इन्फॉर्मेशंस आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश पेडागोजी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।